उसने सिर्फ हाथ ही दांत चुराए थे, लेकिन सजा मौत नहीं, उससे भी बदतर थी। उसे जिंदा मिट्टी में लपेटकर आग पर भून दिया गया ताकि वो मरने से पहले अपनी हर सांस में मौत को महसूस करे। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, पर असली खौफ अभी बाकी था, क्योंकि मेरे साथ जो होने वाला था वो इंसान सह नहीं सकता। मैं इतना डर चुका था कि समझ ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ ही पल में कई आदिवासी मुझे जंगल के बाहरी इलाके में ले गए। असल में वे मेरे साथ एक शिकार खेल खेलना चाहते थे। सरदार ने सैकड़ों मीटर दूर एक तीर चलाया और मुझे कहा गया कि मैं उस सीमा तक भागूं। जैसे ही मैं उस सीमा से आगे निकलता, मेरे पीछे शिकारी छोड़ दिए जाते। इसी बीच एक आदिवासी की नजर मेरी सोने की अंगूठी पर पड़ी। बहुत कोशिश की पर अंगूठी नहीं निकली। वह उंगली काटने ही वाला था कि सरदार ने रोक दिया। उसने कहा, वैसे भी यह मरने वाला है, पहले इसे मारेंगे, फिर आराम से निकाल लेंगे। और फिर मुझे सचमुच आजाद छोड़ दिया गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ वे सच में मुझे भागने दे रहे थे। पीछे खड़े आदिवासी न तो घबराए न ही भागे, बल्कि वहीं खड़े होकर मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे भागने के लिए उकसाते रहे। उनके हिसाब से कोई बाहरी इंसान उनके जंगल से बचकर निकल ही नहीं सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था यही घमंड उन्हें शिकारी से शिकार बना देगा। जैसे ही मैं तय सीमा पार कर गया, एक शिकारी मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मजबूत शरीर होने के बावजूद अफ्रीका की भीषण गर्मी में मेरी सांसें टूटने लगीं। उधर आदिवासी जैसे थकना जानते ही नहीं थे। कुछ ही देर में वह मेरे बिल्कुल पीछे पहुंच गया। मौका देखकर उसने भाला फेंका, पर उसी पल मैंने जमीन से हथियार उठाया और पलटकर हमला कर दिया। एक ही वार और शिकारी वहीं ढेर। दूर खड़ा पिता दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई ने यह दृश्य देखा और बदले की आग में पागल होकर पीछा शुरू कर दिया। अब एक नई पीछा दौड़ शुरू हुई, लेकिन मेरी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी जिंदा रहने की जिद में मैं भागता रहा। पीछे शिकारी ऐसे चिपके थे जैसे छूटने का सवाल ही नहीं। तभी अचानक पीछे दौड़ रहा आदिवासी ज्यादा दौड़ने से गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। पहली बार मुझे राहत मिली। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं एक चिकनी चट्टान पर लेटकर आराम करने लगा। मुझे पता भी नहीं था एक और शिकारी मेरे निशान पकड़ चुका है। उसने मरे हुए शिकारी की खाल काटकर अपने लिए जूते बना लिए। चलने ही वाला था कि मुझे एक बड़ा घोंघा दिखा। भूख से बेहाल मैं भूल गया कि उसमें परजीवी भरे होते हैं। घिन के बावजूद मैंने उसे खा लिया। ताकत वापस आई ही थी कि पीछे से फिर वही शिकारी पहुंच गया। छिपना बेकार था। तभी मुझे कैक्टस दिखा और स्वयं के दिमाग में योजना आई। मैंने कैक्टस में बड़ा छेद किया और खुद छिप गया। शिकारी को जूते दिखे, वह हमला करने बढ़ा। तभी पीछे से भाला सीधा आर पार। एक और मौत, लेकिन बाकी लोग भी पास आ रहे थे। सरदार अब खुद निकल पड़ा। उधर मैं भूख से तड़प रहा था। मुझे एक हिरण्य दिखा। भाला सीधा गर्दन में लगा। मैं खुश हुआ, लेकिन पहुंचते ही देखा शेर पहले से मौजूद था। मैं पीछे हट गया। फिर नदी पहुंचा। पानी पीने गया तो मगरमच्छ भरे पड़े थे। मजबूरी में जंगल लौटा। तभी अचानक एक और हमला। इस बार हाथापाई शुरू हुई, बराबरी की लड़ाई। फिर मैंने मिट्टी फेंकी। दुश्मन अंधा हुआ और मैंने उसे खत्म कर दिया। जब बाकी पहुंचे, मैं फिर गायब। अब सरदार बौखला गया। उसने कसम खाई मुझे टुकड़ों में काटे बिना नहीं छोड़ेगा। पूरा कबीला खोज में निकल पड़ा। आखिरकार उन्होंने मेरी लोकेशन ढूंढ ली। अब मैं जितना भी भागूं, इतने लोगों से बचना नामुमकिन था। तभी अब मैंने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। आग का हमला। मैंने सूखी घास से एक देसी रॉकेट तैयार किया और उसे पास पड़े सूखे पेड़ों के ढेर की तरफ दाग दिया। एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए और देखते ही देखते आग की दीवार खड़ी हो गई। मेरा मकसद साफ था, पीछा कर रहे आदिवासियों का रास्ता बंद करना। जब मैंने देखा कि वे आग के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं खुशी से नाच उठा। मुझे लगा मैंने उन्हें मात दे दी। लेकिन पीछा छूटने के बाद एक नई समस्या सामने थी, भूख और प्यास। कई दिनों की धूप और लगातार भागने से मेरा शरीर जवाब दे चुका था। जिंदा रहने की जिद में मैं खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा, पर कुछ ही दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त मेरी नजर सामने पड़ी एक जहरीला सांप। उसे देखकर मेरे अंदर फिर जीने की उम्मीद जागी। मैंने चाकू निकाला, सांप को काटा और बिना सोचे कि उसमें कितने कीटाणु होंगे, उसे चबाकर खा गया। थोड़ी ताकत लौटते ही मैं तुरंत फिर चल पड़ा, क्योंकि मुझे पता था पीछे मौत अब भी मेरा पीछा कर रही है। उधर आदिवासी आराम से बैठकर मांस भून रहे थे। खाना खाकर उन्होंने फिर शिकार शुरू करने की तैयारी की। लेकिन इस बार एक युवक डर गया। उसने कहा, सरदार की गलत जिद की वजह से 4 लोग मर चुके हैं, अब और मरेंगे। वह घर लौटना चाहता है। सरदार ने साफ कहा, जो बदला नहीं लेगा वह गद्दार है। जब वह फिर भी नहीं माना तो सरदार ने बिना एक शब्द बोले भाला उठाकर उसे वहीं मार डाला। यह देखकर बाकी सबके मन से भागने का ख्याल खत्म हो गया। अब वे मजबूरी में फिर शिकार पर निकल पड़े। कुछ दूर ही गए थे कि अचानक एक जहरीला सांप निकल आया और एक आदमी को काट लिया। सरदार ने तुरंत खंजर से घाव चीरकर खून बहाया, फिर दूसरे को जहर चूसने का आदेश दिया। लेकिन जहर फैल चुका था। घायल आदमी चलने लायक नहीं रहा। पीछा धीमा न पड़े इसलिए उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। उधर मैं भागते भागते गोरे लोगों के इलाके में पहुंच चुका था। दूर किला दिखाई दिया और पहली बार मेरी सांसों में राहत आई। मुझे लगा अब मैं बच गया। तभी एक तीर मेरी तरफ आया। मैं पूरी ताकत से किले की ओर भागा, बस अंदर पहुंच जाऊं तो जान बच जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल मेरा शरीर जवाब दे गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से एक शिकारी पहुंच गया। वह भाला उठाकर वार करने ही वाला था। तभी किले की दीवार से गोली चली और वह ढेर हो गया। दूर खड़ा सरदार यह देखता रहा। अब वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। किले से सैनिक बाहर आए और मैं आखिरकार मौत के मुंह से बच गया। आखिर में मैंने दूर खड़े आदिवासियों की ओर हाथ हिलाया। सरदार ने भी भाला उठाकर अंतिम विदाई दी और वापस मुड़ गया। यही कहानी समाप्त होती है।